Okay, so we are going to discuss about some questions. First question is that dinuclear anion. It is dinuclear anion. I2OH whole twice and O8. ये जो है ये है I2OH whole twice O8 O minus. Okay. First question says that this anion has two bridging oxo group. इसके पास क्या दो oxo group है bridging में. The geometry around each iodine will be. So if you see the structure of this anion, so it is like this. I, and this is I, this is O, this is O. Okay, these two are oxo ब्रीजिंग लिखे है ना. उसके बाद क्या बचे OH2. so one OH is here and one OH is here. एंड उसके बाद ऑक्सीजन कितने बचे, दो यहाँ पे कंज्यूम हो गए तो टोटल 6 ऑक्सीजन आर रिमेनिंग. सो 6 ऑक्सीजन विल बी like this. Oxygen, 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 then oxygen, oxygen, and oxygen. Okay, so now if you see the geometry around the iodine atom, तो आप क्या देखोगे, जैसे इसमें कितने बॉन्ड बना रखे हैं टोटल, देर आर 6 बॉन्ड्स राइट. ये एक आयोडीन ने 6 बॉन्ड बना रखे हैं, इस आयोडीन ने भी 6 बॉन्ड बना रखे हैं. इट मींस इट विल बी octahedral. Okay, so geometry is octahedral. So where is octahedral? This is the octahedral. कहाँ से आई आपको पता चल गया आई थिंक, क्योंकि दो इसमें क्या बना रखे हैं, ऑक्सोडाइमर बना रखे हैं राइट. एंड जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो इस तरह से इसके साथ एसोसिएट है, एंड दो हाइड्रोक्सी ग्रुप इस तरह से एसोसिएट है. सो दैट्स व्हाई सिंगल आयोडीन कैरीज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ये भी आयोडीन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एडॉप्ट करती है. सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन आंसर इज octahedral. Now high spin complex of 3D metal ion M has a magnetic moment of 2.9 Bohr magneton in octahedral coordination environment and 4.1 Bohr magneton in tetrahedral environment. The metal ions. Okay. So ये क्वेश्चन हाउ कैन वी सोल्व दिस क्वेश्चन. ये क्या कह रहा है, कोई 3D मेटल आयन है, 3D ट्रांजिशन सीरीज का मेटल आयन है जिसका ऑक्टाहेड्रल के केस में 2.9, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है 2.9 बोर मैग्नेटॉन है एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, और उसी का टेट्राहेड्रल की केस में 4.1 बोर मैग्नेटॉन है. तो वो आयन कौन सा, तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट. मैं आपको इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका आंसर है निकिल 2. अभी निकिल 2 आया कहाँ से, बिकॉज निकिल 2 प्लस. ओके, निकिल 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, D8 राइट. अगर D8 अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, सो octahedral के केस में हाउ वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are two unpaired electron right. So octahedral केस में ओनली कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्पिन ओनली फॉर्मूला, और वो क्या होता है बोर मैग्नेटोन या मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, n into n plus 2. ओके, सो n क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन. सो कितने इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है. 2 इंटू 2 प्लस 2, ये कितने हो गए 4. सो इट इज 8. अगर इसका अपन अंडर रूट करते हैं तो इसका अराउंड आता है 2.9. अगर 9 होता तो 3 आ जाता, सो इससे थोड़ा सा कम होगा. सो दैट्स व्हाई इसका हो गया 2.9. अब ये क्या कह रहा है, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में यही मेटल आयन का बोर मैग्नेटॉन कितना है 4.1. वो किससे निकलेगा देखो. अब टेट्राहेड्रल का अपन केस बनाते हैं. तो टेट्राहेड्रल में 3 ऊपर जाते हैं, T2G ऊपर बनेंगे
ये आपको पता है ऑलरेडी, T2G एंड EG। T2G नहीं लगाते हैं अपन टेट्राहेड्रल केस में बिकॉज वो अनजिराड होता है, और ये E। अब अपने को 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसमें भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बोर मैग्नेट्रॉन सेम निकलना चाहिए, राइट। बट एक्चुअली अगर आपको पता है, तो अगर T2G या T2A ऑर्बिटल्स अगर अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, म्यू एस प्लस एल वाला, राइट। सो एक मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, सो इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, म्यू एल प्लस एस वाला। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू प्लस एल इंटू एल प्लस, ये फॉर्मूला होता है। ओके, ये आपको दो चार फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सारे के सारे। सो अब क्या हो, इसको सोल्व करेंगे अपन। सो एन इंटू एन प्लस टू कितना है, टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सो टू प्लस टू प्लस एल क्या आएगी इसकी, क्योंकि इसमें डी एट है, राइट। सो डी एट को अपन कैसे फिल करते हैं, एल निकालने के लिए अपन ऐसे देख लेते हैं इसको, समेशन ऑफ एम। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसका कितना होता है 2, इसका कितना होता है 1, इसका 0, इसका -1 एंड इसका -2, राइट। सो दो इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो यहाँ पे हो गए 4, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 एंड ये -2, राइट। सो 4 एंड 2 6, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। 3 के लिए अपनी एल की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, 3। So, बस now you have to put the L value here, 3 into 3 plus 1. So ये कितना आ गया, अंडर रूट, दिस इज 8 okay. So इसमें अभी अपन ने देख लिया था कि 2 into 2 plus 2 plus L की वैल्यू आई थी 3, so 3 into 3 plus 1। so ये कितना आ गया, दिस इज 8 plus this is 12, 3 plus 1 4, 4 into 3 12, so under root 20। okay, 16 होता है अंडर रूट 16, तो दैट इज 4, और 25 होता है तो 5, राइट। बट ये 20 है, इसका मतलब 4 एंड 5 के बीच में, सो दैट्स व्हाई इसका बोर मैग्नेट्यूड कितना आ जाएगा, 4.1। so with this way you can solve such kind of question। The total degeneracy of the ground term of cobalt second high spin in octahedral geometry is। total degeneracy का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्टेट्स। total degeneracy मतलब माइक्रोस्टेट्स, मतलब आपको माइक्रोस्टेट इसमें फाइंड आउट करनी है। क्या दिया रखा है, कोबाल्ट 2 प्लस, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, D7। अपने पास माइक्रोस्टेट या टोटल डिजेनरेसी का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल into n minus r फैक्टोरियल। ओके, सो n की वैल्यू क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में। सो यहाँ पे d ऑर्बिटल है, दैट्स व्हाई 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देन r मतलब अभी कितने इलेक्ट्रॉन है एट प्रेजेंट, d7 दिया हुआ है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका फैक्टोरियल देन 10 माइनस 7 का फैक्टोरियल। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर 30 के आसपास आएगा, राइट। और इसमें 30 नहीं दिया हुआ, ये जो है ना ये 30 है। ओके, so with this way you can calculate the microstats। ओके, ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया टोटल डिजनरेसी। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ वन एस वन
and 2s1 electronic configuration according to Hund's rule is, अपने को क्या निकालना है, 1s1 एंड 2s1 की लोएस्ट एनर्जी स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट अपने को फाइंड आउट करनी है। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछा है, देखो आंसर में आप टर्म सिंबल है, इसका मतलब इन्होंने सिंपल सा टर्म सिंबल पूछा है विद ग्राउंड स्टेट। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट टर्म सिंबल, हाउ कैन यू फाइंड आउट टर्म सिंबल, सबसे पहले अपने को एल की वैल्यू निकालने का है, जिससे अपने को टर्म पता चल जाएगी। एल की वैल्यू क्या आएगी, एस के लिए क्या होती है जीरो, इसके लिए भी जीरो, इसका मतलब जीरो हो गई, और जीरो के लिए क्या आती है टर्म, एस टर्म आती है। उसके बाद आपको एस वैल्यू निकालनी है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या हो गया, एस वन कितना हो गया हाफ, प्लस इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी अपन हाफ लेते हैं, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब स्पिन मल्टीपल्सिटी 2s प्लस 1 निकालने का है, तो 2s प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सो क्या आ गया 3 एंड s। अब अपने को ग्राउंड स्टेट निकालनी है, तो ग्राउंड स्टेट कैसे निकलती है, अगर मोर देन हाफ फील्ड या हाफ फील्ड हो तो l प्लस एस, और अगर लो लेस देन हाफ फील्ड है तो l माइनस है एस। तो इसमें क्या है, हाफ फील्ड है ऑर्बिटल्स, क्योंकि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं and it has one electron, this one also has one electron, that's why these are half filled। अगर half filled है, more than half filled है, तो L plus S वैल्यू लगती है। अब L क्या है 0, S क्या है 1, सो ये कितना आ गया 1, सो J की वैल्यू कितनी हो गई 1, so 3s1 ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा है 3s1, दिस इज द this option, third option, so it is third option is the right option। Now come to the next question. In trigon, sorry, for the following complexes, the increasing order of magnetic moment spin only value निकालना है। spin only का फॉर्मूला क्या होता है, spin only का फॉर्मूला होता है अंडर रूट n into n plus 2। so this is the spin only formula। n क्या है unpaired electron। so आप जस्ट निकाल लो, ये क्या है टाइटेनियम, टाइटेनियम हेक्साफ्लोराइड 3 माइनस, सेकंड क्या है क्रोमियम F6 3 माइनस, देन फोर्थ वन थर्ड वन क्या है Mn F6 1 माइनस, एंड लास्ट वन इज कोबाल्ट F6 3 माइनस। ओके, अब इसमें क्या होगा, जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही निकले, वही उसका ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। सो टाइटेनियम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की टाइटेनियम की +3, यानी कि प्लस टाइटेनियम +3 में इसमें है ना, टाइटेनियम +3 में, +3 में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ D0, डी में 0 इलेक्ट्रॉन। ओके, देन क्रोमियम का इसमें क्या हुआ +3, क्रोमियम +3 में, अगर क्रोमियम +3 में तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया D3। MnF6, MnF6 माइनस है, तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई +5। अगर +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, व्हाट डज इट मीन, इट मींस D1 2 D5 +5 मतलब D3। ओके, देन कोबाल्ट F6, कोबाल्ट 3 प्लस हो गया, अगर कोबाल्ट 3 प्लस है तो इसका क्या आ गया D, कोबाल्ट 7 D5 D5, ओके D5, कोबाल्ट दिस इज Mn +5 मतलब क्या हो गया इसका D2, sorry this will be D2 कॉन्फ़िगरेशन है ना, एंड कोबाल्ट का कितना हो गया D5, D प्लस मीन्स 2 यहाँ से गया, तो ये हो गया D
6 mm2 3d2 ओके। अब देखो इसमें D0, इसमें तो ये सबसे लास्ट में आना है क्योंकि इसमें डी है तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो फर्स्ट नंबर का सबसे लास्ट में कहाँ कहाँ है देख लो, ये इसी में दे रखा है ना। थोड़ा एक दिमाग ये भी लगा सकते हो। अब इसमें दोनों बराबर दे रखे हैं, तो इसको भी चेक कर लो क्योंकि सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ये बराबर तो होना नहीं है। तो दैट्स वाई आंसर क्या हो गया, आप डायरेक्ट गेस कर सकते हो एंड ये हो सकता है, राइट। अब इसमें इस कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन है तो T2G एंड EG बनाते हैं अपन। सो D6 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये होगा कोबाल्ट है ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दिस इज 1 2 3 एंड 4, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। यार सॉरी, इसमें कितना है देखो, 3 माइनस है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। सो दिस इज 3 माइनस, तो Mn ये हो गया 3 + 3 में। अगर Mn +3 में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, Mn अगर +3 में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, D4। अब इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है देखो अनपेयर, इसमें भी 4 हो गए। सो दैट्स वाई C और D तो क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, C एंड D। इसमें भी 4 हो गए, इसमें भी 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आएगा, B। क्यों आएगा B, क्योंकि इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद क्या आएगा, A, क्योंकि इसमें 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। So see this way easily we can calculate the Bohr magnetone या मैग्नेटिक मोमेंट। सातवां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक लिगैंड द मोस्ट स्टेबलाइज्ड डी ऑर्बिटल इज ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, है ना, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक। देखो इसमें क्या होता है, एग्जांपल बता दूं मैं आपको। WCH3 होल 6। अब इसमें आपको दिख रहा है कि यार 6 लिगेंड है, तो ये ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, राइट। बट ये ऑक्टाहेड्रल नहीं होता, ये होता है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक की तरह कैसे होता है, जैसे ये आपने बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, और सेंटर में मेटल है वो सबसे कनेक्ट रहता है। तो ये एक ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री होती है, राइट। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे होता है, इसने क्या पूछा है अपने को, मोस्ट स्टेबलाइज्ड, स्टेबिलाइज्ड डी ऑर्बिटल पूछा है, राइट। तो सबसे नीचे आ जाएगा DZ², याद रख लेना इसको, है ना। फिर बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं DXY एंड DX² - Y²। फिर आ जाता है DXZ एंड DYZ। ये इसका ऑर्डर रहता है, राइट। तो अब ये क्या है कि जनरली नॉन बॉन्डिंग या फिर नॉन बॉन्डिंग के बहुत पास में आ जाते हैं ऑर्बिटल। सो दैट्स वाई जो एक्स एक्सिस पे जो ऑर्बिटल बनते हैं, DXY और स्पेशली ये दोनों, सॉरी, तो ये दोनों जो है बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं इस केस में। सो इसमें ऑप्शन देखो आप, DZ दे रखा है, DXZ दे रखा है, XY दे रखा है और DXY दे रखा है, ZYZ दे रखा है, राइट। सो आंसर अपना हो जाएगा DXY। XY क्यों हुआ, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग यानी कि एनर्जी बिल्कुल जीरो के आसपास आ जाती है। सो नॉन बॉन्डिंग के केस इक्विवेलेंट आ जाते हैं। सो दैट्स वाई दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, मोस्ट स्टेबल, स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब स्टेबल हो जाता है। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 says कि the most unstable complex on the basis, the most unstable complex on the basis of electroneutrality principle among the following। अब अपने को समझता है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी
प्रिंसिपल होता क्या है। अब जब देखो, जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, या वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सेंटर में मेटल आयन रहता है, राइट। मेटल आयन के ऊपर कौन अप्रोच करता है, लिगेंड अप्रोच करता है। अब कम लिगेंड हो तब तक तो ठीक है, बट और लिगेंड को क्या है, नेगेटिव शो करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, लिगेंड्स आर नेगेटिव पॉइंट चार्ज। सो दैट्स व्हाई अब मेटल के ऊपर जैसे जैसे लिगेंड आते हैं तो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेगेटिव चार्ज बढ़ जाने से क्या होगा, अब छह सपोज 6 लिगेंड आ गए ऑक्टाइडल के केस में, 6 लिगेंड आ गए टोटल, तो 6 नेगेटिव पॉइंट्स आ गए। 6 नेगेटिव पॉइंट्स आने की वजह से क्या हुआ, या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ जाएगा, प्लस ये जो लिगेंड है ये आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे एक दूसरे को। सो रिपेल करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। तो अगर इस केस में अगर ऐसा हुआ कि ये रिपेल करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल। अब उसको अनस्टेबिलिटी से सेव करने के लिए एक प्रिंसिपल दिया जाता है, मतलब सेव करने का मतलब कि ओके। सो देखो, अगर इसके ऊपर लिगेंड्स आ गए तो सिंपल सी बात है, इतने लिगेंड आ जाएंगे तो नेगेटिव डेंसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव डेंसिटी बढ़ेगी तो आपस में लिगेंड क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो जाना चाहिए, अनस्टेबल, कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो जाना चाहिए। बट ये अनस्टेबल होता नहीं है कॉम्प्लेक्स, फिर भी स्टेबल रहता है। फॉर एग्जांपल, अपने पास कोई मेटल आयन है, मेटल आयन के ऊपर AOH2 है, OH2 है, OH2 है, OH2 है, OH2 है, OH2 है, राइट। तो 6 लिगेंड आ गए फिर भी स्टेबल है। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लिगेंड्स आर नेगेटिव पॉइंट चार्ज, उसको कंसीडर करते हैं, और मेटल को पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। सो अगर नेगेटिव नेगेटिव सब आपस में पास में आ गए, इतने सारे बल्क लिगेंड हो गए, मतलब अबंडेंस ज्यादा हो गई लिगेंड की, तो आपस में उसको रिपेल करेंगे, कॉम्प्लेक्स मस्ट बी अनस्टेबल। ओके, लेकिन कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल नहीं होता है, वो क्या रहता है, कोई कोई कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है, कोई कोई स्टेबल ही रहता है। अब स्टेबिलिटी क्यों है, उसके लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल दिया गया। तो अब समझते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। अब जैसे यही कॉम्प्लेक्स है, अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ऑक्सीजन भी दे रहा है, ये ऑक्सीजन भी दे रहा है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, सारे ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है, सेकंड नंबर का एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता तो है पर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, राइट। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस मेटल के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज बनता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, न्यूट्रल करने की ट्राई करता है। जो कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा न्यूट्रल कर पाएगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होता है। अब इसको क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे एक ये हो गया, बना दिया मैंने आपको, AlOH होल ट्वाइस OH2 6 3+, ठीक है ना। दूसरा है एल्यूमिनियम अमोनिया के साथ, एल्यूमिनियम, मैं सिर्फ एक एक ही लिगेंड बना रहा हूँ, है ना, यहाँ समझ। तीसरा क्या है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड के साथ है, फ्लोरोलिगेंड के साथ है, और एल्यूमिनियम मिथाइल साइनाइड के साथ है, मिथाइल साइनाइड के साथ, एल्यूमिनियम साइनाइड। ओके, एंड सी। अब देखो, अब ये किसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा न्यूट्रल हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा न्यूट्रल कहाँ होगा,
सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो फटाफट चार्ज को न्यूट्रल करेगा। तो सबसे ज्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? फ्लोरीन की, राइट। तो फ्लोरीन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करने की ट्राई करेगा, पूरा मैक्सिमम न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये तो बाहर निकल गया, मतलब ये क्या होगा? स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। सो इसको तो हटाओ, LF6 को। अब आ जाओ सेकंड नंबर पे, अपने को क्या अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फाइंड आउट करना। अब सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन। तो ये सेकंड नंबर पे स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। सो इसको भी हटाओ। अब रहे दो चीज। अब इस केस में क्या है? नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन। और इस केस में क्या है? ये भी नाइट्रोजन है। दोनों केस में क्या नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। बट इस केस में क्या हो रहा है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या? नाइट्रोजन इधर अटैच है किससे? कार्बन से। सो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 3 होती है एंड कार्बन की 2.5 होती है, राइट। तो बची, अगर इसको अपन ऐसे समझ लें इनमें से माइनस करें तो कितना बच गया? 0.5। इस केस में क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की कितनी होती है? ऑलमोस्ट 3, हाइड्रोजन की 2.1 के आसपास। अगर इसको माइनस करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा? 0.9 के आसपास। तो अब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? सॉरी, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, या लेकिन और हो क्या रहा है? अब इस केस में क्या हो रहा है? ये जो लोन पेयर इसमें दे रखा है, इसमें रेजोनेंस के चक्कर में भी जा सकता है, राइट। और इसके ऊपर क्या लग रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट। अगर CH3 का देखें अपन तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेगा? नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेगा? नाइट्रोजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, एक